तो आपको बताते हैं कि कोरोना योद्धाओं का सम्मान आज तीनों सेनाएं करने वाली हैं और इसके लिए पूरे देश भर में ये कहीं पर बैंड बजाया जाएगा, कहीं पर आपको बता दें कि नौसेना के जहाज़ों को प्रकाशमान किया जाएगा और कहीं पर वायुसेना के जहाज़ जो हैं वो फूल बरसाएंगे कोरोना को लेकर। जो जहां अस्पताल हैं वहां जहां इलाज चल रहा है, भोपाल की बात कर लेते हैं या मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुराग, बिल्कुल, देखिए आज भोपाल में भी सेना का फाइटर प्लेन फ्लाई पास्ट करता हुआ नजर आएगा और कोरोना योद्धाओं को सलामी देगा। इसके लिए जो कार्यक्रम तय किया गया है तकरीबन 11 बजे भोपाल पहुंचेगा और इसके अलावा बड़े तालाब पर ये फ्लाई पास्ट करेगा। और खबर इस बात को लेकर भी है कि एम्स जहां पर डॉक्टर हैं और जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको पर भी फूल बरसाए जाएंगे और इसके लिए भी वहां पर एम्स के अस्पताल के ऊपर से फ्लाई पास करता हुआ जो है फाइटर प्लेन उड़ेगा और वहां पर फूलों की बरसात होगी। कोशिश इसी बात को लेकर है कि जिस तरीके से कोरोना के संकट से निपटने के लिए स्वास्थ्य अमला काम कर रहा है उसकी किस तरीके से हौसला अफजाई की जाए और इस संकट के दौर में जिस तरीके का काम किया गया है उसमें किस तरीके से उनका मनोबल बढ़ाया जाए, इसी को लेकर आज भोपाल में भी जो है प्लेन जो फाइटर प्लेन है वो फ्लाई पास करता हुआ नजर आएगा। साथ ही बड़े तालाब पर के ऊपर भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तकरीबन 11:30 बजे कोरोना योद्धाओं को सलामी देगा। सुबह 11 बजे का ये कार्यक्रम होगा। तो भोपाल में भी इस तरीके का नज़ारा नजर आएगा। केंद्र सरकार ने इस बात का फैसला किया था कि तीनों सेनाओं के जो आर्मी, नेवी और एयरविंग के जो कर्मचारी हैं वो इस तरीके का काम करेंगे ताकि उन लोगों का मनोबल बढ़े क्योंकि कोरोना संकट में लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी। कोरोना वॉरियर्स को सेना सलाम करेगी और देखिए मुंबई के तट पर भी इसके लिए पहले अभ्यास जो किया गया था उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। इंदौर से खबर है, खजराना गणेश मंदिर के पुजारी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। पुजारी उमेश भट्ट की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पुजारी के पूरे परिवार को अब क्वारंटीन कर दिया गया है। 14 सदस्य हैं परिवार में, सभी को क्वारंटीन कर दिया गया। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खजराना क्षेत्र इंदौर का जो है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है और खजराना गणेश मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और यहाँ के पुजारी कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खजराना गणेश मंदिर के पुजारी उमेश भट्ट, इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और ऐसे में पुजारी के पूरे परिवार को ही क्वारंटीन कर दिया गया है। 14 सदस्यों का इनका परिवार है, सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खजराना क्षेत्र जो है वो हॉटस्पॉट की लिस्ट में इंदौर में शामिल है और यहाँ पर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि खजराना गणेश मंदिर जहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए। हालांकि लॉकडाउन है तो अभी तो मंदिरों में जाने की इजाज़त भी नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और खजराना गणेश मंदिर के पुजारी जो हैं उनका पूरा परिवार उसी क्षेत्र में रहता है और वहाँ से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि पुजारी के पूरे परिवार को क्वारंटीन कर दिया गया है क्योंकि एक पुजारी उमेश भट्ट जो हैं उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और ऐसे में सभी 14 सदस्यों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं इंदौर से ये खबर जहां पर खजराना गणेश मंदिर के पुजारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और इसके बाद सभी सदस्यों को क्वारंटीन कर दिया गया है। वो पॉजिटिव आया था तो वो घर पे ही हैं अभी। वो ठीक है, इंसान है वो बेचारे। महाराज जी भी, हमारे अशोक महाराज जी भी इंसान हैं। वो सेवा पूरी कर रहे हैं, हम लोग उनकी फिक्र किए हुए हैं पूरी। और इधर गांधी मेडिकल कॉलेज को प्लाज्मा ट्रायल की परमिशन मिल गई है। ये खबर आपको बता रहे हैं, कोविड-19 से ग्रसित गंभीर मरीजों के लिए इलाज के लिए ये ट्रायल की अनुमति मिल गई है। आईसीएमआर की तरफ से ये अनुमति दी गई है, जीएमसी को परमिशन मिल गई है। एथिकल कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद आईसीएमआर ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
तो ये एक और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज को ये प्लाज्मा ट्रायल की परमिशन दे दी गई है। कोविड-19 से ग्रसित गंभीर मरीजों के इलाज के लिए ये ट्रायल की अनुमति मिल गई है। आईसीएमआर की तरफ से जीएमसी को परमिशन दी गई है। एथिकल कमेटी से मंजूरी मिली और उसके बाद आईसीएमआर ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ये बड़ी खबर। और कोरोना को लेकर इस वक्त की एक और खबर आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ गया है और अब कल जहां ये 2700 के पार था तो अब ये 2800 के पार कोरोना की वजह से मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ी है। और बीते जो 24 घंटे हैं इसमें ये खबर आई कि 3 और मरीजों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया और ये कल 149 की आंकड़ा था। आज खबर आई कि 152 कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में सबसे ज़्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हुए हैं। और 23 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज इंदौर में सामने आए। इंदौर से ये खबर आपको बता दें, कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1568 पहुंच चुकी है। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि की गई है और अब तक इंदौर में 76 मरीजों की जान गई है। 55 वर्षीय महिला और 59 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। तो इंदौर से ये आंकड़ा फिर एक बार बढ़ता होगा। पहले दिन सामने आए, 4 दिन पहले 19 मरीज सामने आए थे। उसके बाद फिर ये आंकड़ा 28 हुआ। 28 के बाद 32 मरीज सामने आए और आज चौथे दिन ये खबर के 23 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या इसी के साथ इंदौर में बढ़कर 1568 हो चुकी है। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है और अब तक इंदौर में 76 मरीजों की मौत हो चुकी है। 55 वर्षीय महिला और 59 वर्षीय एक व्यक्ति, दोनों की जान गई है कोरोना के चलते। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या एक बार फिर से इंदौर में बढ़ी है और पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। मेडिकल बुलेटिन में ये भी जानकारी सामने आई है कि जो जान गंवाने वाले लोग हैं कोरोना के चलते, उनकी संख्या में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। 76 लोग अब तक इंदौर से, अकेले ये खबर आपको बता रहे हैं कि 76 लोगों की इंदौर में कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। और इंदौर में यह मौत का आंकड़ा ज़्यादा बढ़ता हुआ मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि कर दी गई है और 76 मरीजों की मौत इंदौर में कोरोना की वजह से हो चुकी है। सबसे ज़्यादा आंकड़ा यहीं का है, इंदौर का ही है। पहले पायदान पर इंदौर बना हुआ है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अब जो सैंपल लिए जा रहे हैं, ज़्यादा संख्या में सैंपल लिए जा रहे हैं और जो रिपोर्ट आ रही है उसके अगर उसका रेशो देखा जाए तो उसके मुताबिक कम लोगों में पॉजिटिव संक्रमण की जो संख्या है वो कम लोगों में सामने आई है। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण, ये खबर आई कि खजराना मंदिर के जो पुजारी हैं वो भी पॉजिटिव आए हैं। ऐसे में पूरे परिवार को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। दूसरी तरफ एक बार फिर से इजाफा हुआ है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में। इंदौर में एक बार फिर से ये बढ़ोतरी हो गई और ख़ास बात यह कि इंदौर से जब भी आंकड़े सामने आते हैं तो जान गंवाने वाले लोगों की संख्या भी इंदौर से ही रहती है। 2 और मरीजों की मौत। बिल्कुल, हम बताते हैं कि जो विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर है वो खजराना इलाके में यही सबसे ज्यादा संक्रमित क्षेत्र है। यहीं पे पुजारी का परिवार रहता है। मुख्य पुजारी अशोक भट्ट, उनके छोटे भाई को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी आई। उसके बाद इनके पूरे घर के 14 सदस्यों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। मुख्य पुजारी अशोक भट्ट खुद अपने ही घर में क्वारंटाइन हो गए हैं और जो उनके भाई की जो हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। हालांकि उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो मंदिर के मुख्य पुजारी समेत उनके पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है और उनके भाई की जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। और जहां तक आंकड़ों की बात की जाए तो 515 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 492 नेगेटिव आए और 23 नए मरीजों को पुष्टि हुई है। अब ये संख्या 1568 पर पहुंच गई है। इसमें जो मेडिकल बुलेटिन जारी है उसमें 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई। इसमें एक 55 वर्षीय महिला है जो खजराना की रहने वाली है और 59 साल का एक पुरुष है जो लुनियापुरा महू का रहने वाला है। 2 लोगों की मौत हुई है। अब तक 76 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन अगर मौत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जहाँ 152 लोगों की मौत हुई उसमें आधे जो मरीज हैं वो इंदौर के हैं। ये चिंताजनक बात है कि
152 में से 76 मरीज, सीधे आधे मरीज जो हैं वो इंदौर के हैं। इंदौर में लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है और ऐसे में तमाम कदम उठाने की जरूरत है। अब पूरा ध्यान सरकार को इंदौर पर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये अब कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है और सबसे ज्यादा मरीज भी यहाँ मिल रहे हैं और सबसे ज्यादा मौतें भी इंदौर में ही हो रही हैं। स्क्रीनिंग की बात की गई थी अरुण, और स्क्रीनिंग क्या सभी की कर ली गई है? इंदौर के कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर स्क्रीनिंग अभी हुई नहीं है। देखिए, अभी जो CMH है उनका कहना है कि 25 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और 5 लाख लोग अभी बचे हुए हैं। तो अभी कुछ इलाके हैं जहां पर स्क्रीनिंग होना बाकी है और उसमें जो स्क्रीनिंग के बाद जो संख्या आएगी उनको भी अब होम में जो क्वारंटाइन है वो उनको किया जाएगा, घर में ही उनको रखा जा रहा है। अस्पतालों में उनको नहीं ले जाया जा रहा है। 1200 से ज्यादा मरीज हैं जिनका अभी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कल भी 115 मरीज हुए थे अस्पताल से डिस्चार्ज, उसके बाद 11 मरीज और हो गए थे। करीब 126 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। तो लगातार डिस्चार्ज होने का सिलसिला भी जारी है और लोग स्वस्थ होकर भी घर लौट रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लॉकडाउन 17 मई तक का बढ़ा दिया गया है। इसके बाद अब मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 3.0 कैसा होगा, इसको लेकर प्रदेश सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन को लेकर निर्देशों के तहत ही छूट मिलने की बात कह दी गई है। हालांकि शिवराज सरकार ने इस दौरान संक्रमित इलाकों के बाहर शादी समारोह में 50 लोगों की मौजूदगी की बात कही है। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। जहां तक बाजारों की बात करें तो रेड जोन में संक्रमित इलाकों के बाहर दुकानें अब खुल सकेंगी, लेकिन मुख्य बाजार बंद रहेंगे। ग्रीन जोन में सामान्य गतिविधियां चलती रहेंगी। सरकारी और निजी दफ्तरों में 33% कर्मचारी ही आ सकते हैं। प्रदेश सरकार ने ग्रीन जोन के जिलों में शराब दुकान खोलने के आदेश भी दे दिए हैं। इसके लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने आबकारी आयुक्त को आदेश भी दिए हैं। ग्रीन, रेड और ऑरेंज 3 जोन बने हुए हैं और रेड जोन में भी कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन उस इलाके में जो कंटेनमेंट जोन है, जो ज्यादा संक्रमित है, उसे सील किया गया है। वहां से किसी को निकलने की इजाजत नहीं है। उस इलाके को सील करने के बाद बाकी जगहों पर जिले में जरूर राहत है। रेड जोन भी है तो वहां कुछ दुकानें खुल सकेंगी। मुख्य बाजार नहीं खुलेंगे, ये साफ कर दिया गया है। ग्रीन जोन में शराब की दुकानें, 24 जिलों में शराब की दुकानें। कैसा होना है मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 3.0, तो ये केंद्र के निर्देशों का प्रदेश में पालन किया जाएगा। रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में निर्देशों के तहत ही छूट मिलेगी। शादी समारोह में सशर्त छूट दी गई है। 50 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। संक्रमित इलाकों के बाहर शादियां जरूर हो सकेंगी। शादी समारोह में 50 लोग ही आ सकते हैं। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को जाने की छूट दी गई है। रेड जोन में संक्रमित इलाकों के बाहर दुकानें खुल सकेंगी। रेड जोन वाले इलाके के मुख्य बाजार बंद रहेंगे। ग्रीन जोन में सामान्य गतिविधियां संचालित होंगी। सरकारी दफ्तरों, सामान्य जो दफ्तर हैं, वहां पर 33% कर्मचारी ही रह सकते हैं। ग्रीन जोन में शराब की दुकानें खुल सकेंगी और खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। 24 जिलों में शराब की दुकानें खुलेंगी। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक ही ये दुकानें खोली जाएंगी। वाणिज्य कर विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। और यहां वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, बने रहिए। कल मोहल्ले के लोगों ने स्वागत किया और उनका हौसला भी बढ़ाया। वहीं श्योपुर में क्वारंटीन सेंटर से कोरोना संदिग्ध के भागने का मामला सामने आया है। बाईपास के पास एक हॉस्टल से संदिग्ध भाग निकला। बताया जा रहा है कि छत की रेलिंग से
कपड़ा बांधकर ये शख्स फरार हो गया। बताया यह भी गया कि स्थानीय लोगों ने प्रशासन को इसकी इत्तला कर दी, लेकिन प्रशासन ने एक्शन लेने के बजाय मामले पर पर्दा डालता रहा। क्वारंटाइन कुछ कर रखे हैं लोगों को, तो पीछे बेडशीट का उन्होंने जो रस्सी बनाई है और बेडशीट इस पर लटकी हुई है। मुझे लगता है कि इस बेडशीट पे से कुछ लोग यहाँ से निकले। क्या क्या बनाया गया है यहाँ पे? ये क्वारंटाइन बनाया गया कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के लिए। किसको सूचना दी आपने? अब मैंने तो सूचना जो पत्रकारों को भी दी है और कंट्रोल रूम में भी दी है। कोई आया अभी तक? अभी तो कोई नहीं आया। क्या संदेह है अगर ये लटक रहा है इससे? ये फंदा तो लटक रहा है, अभी भी लटक रहा है। अभी तो कोई इसको देख 4 बजे, शाम 4 बजे से रात के 12 बजे तक रहती है। और ये जब मैं अभी आया दूसरे दिन 4 बजे शाम को, तो बताया जो मेरे साथी पहले था कि जो भग गया है एक आदमी। क्या नाम है उसका? उसका नाम मुंशी पुत्र नारायण, कहाँ का? वो है बागोरा, तहसील खंडार, राजस्थान का। तो क्या जानकारी मिल रही है उसके बारे में? अब बता रहे हैं यही लोग जो उसमें हैं उसके साथी के वो गांव में गया है और गांव से फिर पुलिस उसको ले गई, गांव वालों ने घुसने नहीं दिया, वो वहाँ चला गया माधोपुर हॉस्पिटल में। 700 से ज्यादा मजदूर सूरत से खरगोन पहुंचे हैं। ये लोग गुजरात के अलग अलग शहरों में ईंट भट्टों पर काम किया करते थे। लॉकडाउन की वजह से पिछले 40 दिनों से ये वहीं पर थे। हालांकि खरगोन में मजदूरों के पहुंचने पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रहीं। प्रशासन ने मजदूरों का स्क्रीनिंग की और फिर इन लोगों को इनके गांव के आसपास की क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाएगा। लेकिन खरगोन जहां पर इस बात का और ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, मामले यहां पर भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। सूरत से ये मजदूर पहुंचे हुए थे खरगोन। तो सोशल मीडिया पर इन लोगों ने गुहार लगाई थी 700 मजदूरों ने कि यहां से इन्हें निकाला जाए। प्रशासन ने मजदूरों की स्क्रीनिंग जरूर की, लेकिन यहां लापरवाही भी देखी गई। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई पालन नहीं किया गया। भोपाल की कल तस्वीरें आई थी, राजधानी है इसलिए वहां सारे बंदोबस्त थे, लेकिन यहां देखिए खरगोन में जहां प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली। भोपाल राजधानी है इसलिए वहां पर पूरे बंदोबस्त किए गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, गोले बनाए गए थे। कल तस्वीरें हमने दिखाई थी कि किस तरीके से मजदूरों को भेजा गया, लेकिन यहां बड़ी लापरवाही सामने आई। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई पालन नहीं हुआ और ये बेहद गंभीर है, क्योंकि खरगोन में पहले ही मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और खरगोन रेड जोन में शामिल किया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर लापरवाही देखने को मिली। जो मजदूर बाहर से आए, सूरत से ये आए हैं और 700 मजदूर वहां फंसे हुए थे, ईंट भट्टों पर काम किया करते थे, लेकिन यहां जब इनको पहुंचाया जा रहा था और यहां इनकी जब स्क्रीनिंग हुई तो वहां कोई नियम कायदों का जो रखे गए हैं, बनाए गए संक्रमण से बचने के लिए, वो कहीं नजर नहीं। महामारी के तहत जो अन्य प्रदेशों में खरगोन जिले के मजदूर फंसे हुए हैं उनको लाने की व्यवस्था की जा रही है प्रशासन की ओर से। वर्तमान में ये गुजरात में जो मजदूर फंसे हुए जिले के, उनको प्रशासन के माध्यम से विभिन्न बसें भेजकर लाया जा रहा है। यहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग हो रही है स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से और उसके बाद इनको इनके गंतव्य स्थल तक भेज। रतलाम के सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत पर लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप हैं। कांग्रेस विधायक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। विधायक के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने का वीडियो वायरल हुआ था। इसको लेकर विधायक पर मामला दर्ज किया गया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि विधायक गांव में मास्क और सैनिटाइजर बांटने गए थे। इस दौरान बच्चे ने क्रिकेट खेलने का अनुरोध किया और किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक क्लिक के माध्यम से श्रमिकों के खातों में राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार ने कई योजनाएं बंद कर दी, लेकिन हमने फिर से उनको शुरू किया है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को लेकर कहा कि मजदूरों को वापस लाया जा रहा है। सागर में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल कलेक्टर ऑफिस में आपदा प्रबंधन की बैठक ली। इस बैठक में जिले के सभी विभागों के अधिकारी थे। जिले में 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें लॉकडाउन, गेहूं खरीद, खाद्यान्न वितरण को लेकर समीक्षा की गई।
गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि सागर जिले में बीड़ी श्रमिक बहुत होने से बीड़ी कारखाने खुले जाएंगे। जिले में खाद्यान्न को लेकर कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बीपीएल कार्ड धारियों को राशन मिलेगा और जो बीपीएल धारक नहीं हैं उनके लिए भी खाद्यान्न की व्यवस्था की जाएगी। गेहूं उपार्जन में किसानों को भेजे जा रहे एसएमएस को लेकर भी चर्चा की गई। कोरोना महामारी में लॉकडाउन में क्या सुविधाएं मिलना चाहिए, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसको स्टेट सरकार और जिलों में कैसे फॉलो होना चाहिए ये, और दूसरा इसके साथ साथ ही मुख्य रूप से खाद्यान्न वितरण पर्याप्त मात्रा में हो रहा है कि नहीं, और तीसरा गेहूं उपार्जन, क्योंकि किसानों के लिए गेहूं का खरीदी चल रही है। तीनों बिंदुओं पर चर्चा हुई और ये निश्चित किया गया कि अभी महामारी और हमारे कोरोना की बीमारी जो है, चूँकि लॉकडाउन बढ़ाया गया है, इसे हम भी इसमें बढ़ाने में सहयोग करें। इधर नरसिंहपुर के जिला पर मनमानी के आरोप लग रहे हैं। नरसिंहपुर ग्रीन जोन में है, इसके बावजूद जिला कलेक्टर ने 23 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है। राज्यसभा सांसद ने 23 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाए जाने पर एतराज जताया है। कैलाश सोनी का कहना है कि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसके मुताबिक ही छूट दी जानी चाहिए। आज इन तीनों तरह के व्यापारी संगठनों के साथ एक बैठक का आयोजन किया था। उद्देश्य था कि 4 तारीख से जो लॉकडाउन में शिथिलताएं दी जाएंगी, उन शिथिलताओं में सोशल डिस्टेंसिंग की, फिजिकल डिस्टेंसिंग की, कोरोना वायरस नहीं फैले, इसके संबंध में किस तरह की व्यवस्था की जाए। मत खोलिए। और अभी मैंने प्रोटेस्ट दर्ज कराई है, सवेरे कलेक्टर साहब से बात हुई है जी कि एक तो तारीख उन्होंने 21 मई तय की थी, तो हमने कहा सेंट्रल की क्लियर कंसेप्शन आ गई है 17 तारीख, तो हमारे जिले में तो कोई पेशेंट है ही नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है कोरोना से, इसलिए हमारे यहाँ तारीख अपन को रिवाइज करना पड़ेगी। आपने जो जारी की है तारीख के संबंध से बैठक में नहीं हुआ था तय जी, तो उनने 21 घोषित की थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब हमने कहा आपको रिवाइज करना पड़ेगी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लियर जारी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है।